भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है, आखिर क्या गलती हो गई जिसके कारण हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। और आपका जो बच्चा है जिस जो दिन भर इधर उधर के कामों में लगा रहता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, वो अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है उसका मन जो है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे? तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। बस आपने अगर आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय आपको बिल्कुल ध्यान से सुन के अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और गुरुदेव की कथा में ज़्यादातर, जैसे आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। ये भी आपको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ जो भक्त होते हैं ना, जो भक्तगण होते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं गुरुदेव को। अब पत्र के द्वारा उनकी जो भी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामनाएँ रहती हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो माता पिता है ना, वो केवल और केवल इसी बात के टेंशन में है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे जो बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के 2 से 3 उपाय बताए थे, तो जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आने लगे। 1 से 1.5 महीने बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए ना तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा उन्होंने कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो इच्छा थी, जो मनोकामना थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सारी की सारी पूरी हो गई है। और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, वो अचानक अपने आप पढ़ने लगा है, बिना हमारे कुछ बोले, बिना हमारे कुछ कहे, कुछ नहीं करते हम, अपने आप केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से उपाय करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से वो पढ़ाई की ओर लगेगा, उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। बस आपको करना क्या है वो आपको ध्यान से सुन लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, टोटल 3 उपाय बताऊँगा। जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, वो हमारा 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है, वो भी 3, और उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया धतूरा।
धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है? अपने बच्चे के हाथ में दे देना है। ठीक, दे दिया बच्चे के हाथ में। बच्चे के हाथ में देने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको केवल और केवल एक काम करवाना है। उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और जो अपना चेहरा है ना उसको उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके, अपने बच्चे का चेहरा उधर साइड करके खड़ा करवा देना है बस। ठीक, खड़ा करवा दिया आपने। खड़ा कराने के बाद आपको एक काम करना है। कौन सा? उसको बोलना क्या है, एक नाम लेना है। महादेव का सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो उसको केवल और केवल यही बोलना है कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके, किसका? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, चुपचाप वो अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कुंदकेश्वर महादेव का उसने ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होगी और बाबा कुंदकेश्वर की उसके ऊपर कृपा भी होगी। और वो जो आपका बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, आपको दूसरे उपाय में क्या करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में जितने भी माता पिता है ना, उनको ये उपाय करना है। अब करेंगे कैसे वो उपाय, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या? इस उपाय में सबसे पहले आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप लाल फूल ले लीजिए। बस कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया आपने लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है अपने घर में और उनको अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको क्या करना है, आपको माता सरस्वती को एक फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी फूल को जब रात हो जाए, मतलब औषधि के रूप में आपने रख दिया, अब उसी फूल को आपको करना क्या है, जब शाम हो जाए, आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छा रात को सो जाए, तो आपको उसी फूल को उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल और केवल ये उपाय करिए। इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा।